हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमात्मा की पूर्ण कृपा होगी और परमात्मा की पूर्ण कृपा भी रहना चाहिए। और हमारी ओर से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। 24 तारीख को होली जलनी है और बड़े हर्ष उल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। आप लोगों को भी मनाना चाहिए। और एक विचार जरूर मन में आता है होलिका के लिए कि जो आकृति बनाई जाती है होलिका की, एक मूर्ति बना करके बाजारों में बहुत है तो बिकती है, चाहे जो लोग जितनी ले लें, उसको रखते हैं और उसको जलाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, चलिए एक बार मान भी लिया जाता है कि स्वतंत्र देश है और अपने जीने का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे कुछ नियम मर्यादाएं होती हैं। उसमें से भी आप लोग देखिए, कुछ जगह ऐसा हमने देखा है कि प्रहलाद को लेकर के गोद में जलाते हैं। जो मूर्ति बनती है उसमें देखा गया कि वो मूर्ति गोद में प्रहलाद को लिए। क्या प्रहलाद भी जले गए थे क्या, या आप बचा लेते हैं? कम से कम उन लोगों से निवेदन है जो सनातन धर्म को इतना मानते हैं और सनातन धर्म के ठेकेदार भी बनते हैं, लेकिन जब ऐसी क्रिया आती है तो ये विचार नहीं करते हैं। एक तो हमारे सनातन पद्धति में किसी को जीव एक बार जलाया जाता है, केवल एक बार दाह संस्कार होता है। यहाँ प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष दाह संस्कार करते हैं मूर्ति बना करके, नहीं करना चाहिए। और प्रहलाद को तो लेकर के कभी करना ही नहीं चाहिए। यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि दो तरह के लोग मिलेंगे। एक होंगे प्रहलाद के पक्ष के, जो प्रहलाद के पक्ष के लोग होंगे वो अबीर गुलाल रंग से होली खेलेंगे। एक दूसरे के यहाँ जाएंगे तो पान से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि पान हमारे सनातन धर्म में प्रेम का प्रतीक माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि जब जो लोग कहीं जाते हैं तो आज भी बोलते हैं कि गए, उसके बाद जलपान किया, जलपान करने के बाद फिर आगे की क्रियाएं किया, तो उनको पान भी मिलता है, जल भी मिलता है। और अबीर गुलाल रंग से खेलें, अपने बड़े का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, बड़े भाइयों का सम्मान करें और विधिवत हर्ष उल्लास के साथ सबसे बैर मिटा करके होली खेलें। रिश्तों का विशेष ध्यान रखें। कहीं होली के बहाने आपके रिश्ते ना तार तार हो जाएं। आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों में होली खेली जाती है, लेकिन आज बहाना बना करके बड़े अभद्र ढंग से रंग अबीर लगाते हैं लोग, कुछ लोग। इसलिए विशेष ध्यान रखें। और दूसरे पक्ष के जो लोग होते हैं, दूसरा पक्ष, पहला पक्ष हो गया प्रहलाद का पक्ष, हर्ष उल्लास रंग अबीर गुलाल। जो दूसरा पक्ष आता है वो है हिरण्यकश्यपु का पक्ष। हिरण्यकश्यपु के पक्ष के जितने भी लोग होते हैं तो वो आप देखेंगे बड़े बेढंग से किसी को सफेदा लगा दें, किसी को कीचड़ लगा दें, किसी को गोबर लगा दें, किसी के चेहरे में काला लगा दें, मदिरा का पान करें और मदिरा का पान करके होली मनाएं। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो आपको नशे के लिए उत्साहित करता है। सारे त्योहार सात्विकता के लिए बनाए गए हैं
एक दूसरे से मिलने के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे के पास बैठने के लिए बनाए गए हैं, अपने रिश्तों का निर्वाह करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए ये करें और उत्पात नहीं करें, नशा नहीं करें। नशा तो अगर हो सके तो जीवन में कभी नहीं करें, लेकिन नशा तो कतई त्योहारों में तो कतई न करें। और नशा करने के बाद घर से बाहर न निकलें, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना हो जाए। इसलिए आप लोग होली मनाएं, लेकिन बहुत सात्विकता से मनाएं। हमारे व्यवहार से किसी दूसरे को कष्ट ना हो, ये विशेष कर ध्यान रखें। तो हमेशा प्रहलाद के पक्ष की होली मनाएं, क्योंकि जब प्रहलाद के पक्ष की होली मनाओगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, और जब हिरण्यकश्यपु के पक्ष की होली मनाओगे तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे। एक उदाहरण हम आप लोगों को देते हैं। एक बार मैं अपने आश्रम पे बैठा था, आवास पे बैठा था, तो किसी के यहाँ कोई घटना हो गई थी। तो हमारे सनातन धर्म में अगर किसी के यहाँ कोई घटना होती है, देहावसान होता है, तो नौबार संस्कार में बाल बनवाए जाते हैं, छोर कर्म कराया जाता है। तो उन लोगों ने छोर कर्म कराया। उनके घर में थी 13वीं, तो कुछ सामान लेने के लिए निकले सब लोग। एक मोटरसाइकिल में 3 लोग निकले थे। जैसे एक मोटरसाइकिल में 3 लोग निकले और रास्ते में हुड़दंग करने वाले मिल गए। जैसे हुड़दंग करने वाले मिले तो उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उनके ऐसा सफेदा लगाया कि उनके चेहरे में, उनके सर में एक साथ लगाया। तो यही नहीं पता चले, क्योंकि छोर कर्म हो गया था, बाल थे नहीं, तो यही नहीं पता चले इनका सर कहाँ है और मुंह कहाँ है। ऐसे भी लोग होली खेलते हैं। ऐसे होली खेलने से आप लोग बचें, ऐसी होली न खेलें, ऐसी होली नहीं खेलना चाहिए। आप लोग विशेष ध्यान रखें। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। 24 तारीख को होली जलाएं, 25 तारीख को खेलें, बढ़िया हर्षोल्लास से होली मनाएं। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता की, जय माता की, जय माता की। सनातन पर्व की जय।